हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको मात्राएं पढ़ाऊंगी और इससे पहले मैंने आपको हिंदी में वर्णमाला पढ़ाई थी और मुझे लगता है कि आपको वो अच्छे से समझ में आई होगी वर्णमाला और शब्दों को कैसे बनाया जाता है। और आज हम मात्राएं पढ़ेंगे कि मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं और पता कैसे चलता है कि किस अक्षर में कौन सी मात्रा लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। आ में कोई भी मात्रा नहीं होती है। आ की जो साउंड है आप उसको स्वर को सुनिए। जब मात्रा लगाई जाती है तो मात्रा में उसका स्वर जो है वो मेन होता है। आपको स्वर को पहचानना है और मात्रा लगानी है। तो आज हम आ और आ ये दो की हम मात्राएं देखेंगे। दो अक्षर की मात्राएं हम देखेंगे, जिसमें से पहला है आ, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी होती है। जो कि अब हम लोग शब्द बनाना सिखाया था ना आपको, कि शब्दों को जोड़ के एग्जाम्पल के तौर पे देखिए का ला। देखिए हम लोग सिंपल बोल रहे हैं, आप उसका आवाज को सुनिए, स्वर को देखिए। का ला मिलकर बन गया कल। देखिए इसमें आवाज में आपको कोई भी मात्रा की कोई भी स्वर सुनाई नहीं देगा आपको। कमल सीधा सीधा मुंह से निकला और खत्म हो गया। बस, मटर, अजगर, ऐसे ही बहुत से आपको रथ, घर, तल, है ना, मुंह से निकला और खत्म हो गया। इसमें मात्रा का कोई भी स्वर नहीं है। अब दूसरा है आपका आ, बड़ा आ, जिसे हम बड़ा आ बोलते हैं ना। आ की ये मात्रा होती है एकदम सीधी लाइन। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि बड़े आ की मात्रा कैसे लग रही है? तो देखिए यहाँ पर ये है का। अभी हम इसे सिर्फ बोलेंगे का, जैसे आप अपने वर्णमाला में आ ई बोलते हैं, बिल्कुल वैसे इसको हम बोलेंगे का। लेकिन इसके साथ जब बड़े आ की मात्रा लग जाएगी तो देखिएगा इसका स्वर कैसे बदलेगा। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? का। अब इसको हम का नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे का। देखिए का के साथ आपको आ का स्वर सुनाई देगा। देखिए फिर से मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए। का सुनाई दिया ना आपको उसका स्वर। अब जैसे देखिए ये है चा। चा के साथ हम जब बड़े आ की मात्रा लगाएंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? चा। फिर से रिपीट करिए, आप मेरे साथ बोलिए चा। अब देखिए कि हम कैसे शब्दों में इसको कैसे बदलेंगे। देखिए ये है का और ये है ला। जब दोनों को एक साथ लिखेंगे तो देखिए का और ये हो गया ला, दोनों बन गया कल। लेकिन अगर हम का के साथ मात्रा लगा देंगे तो देखिए अभी तो हम कल पढ़ रहे हैं, लेकिन जब का में हम मात्रा लगाएंगे, आ की मात्रा लगाएंगे तो देखिए कैसे पढ़ेंगे? काल, काल। देखिए का जो स्वर है थोड़ा सा खिंच के आएगा। काल, काल। अब यहाँ पर अगर हम ला के साथ, अभी तो हमने का के साथ आ की मात्रा लगाई है, अगर हम ला के साथ आ की मात्रा लगाते तो देखिए कैसे होगा? कला, कला, कला। यहाँ पे देखिए का साउंड बहुत छोटा सा आ रहा है, इसमें कोई मात्रा का साउंड नहीं आ रहा है। क। और देखिए ला में क्योंकि आ की मात्रा लगी है तो ला। जैसे हम आ को पढ़ते हैं ना, आ, बड़ा आ आम का, उसी तरह से आ का जो स्वर है वो थोड़ा सा खिंचेगा। कला। अब हम आ की मात्रा का में भी लगाएंगे, ला में भी लगाएंगे, और जब दोनों को पढ़ेंगे तो देखिए अब कैसे पढ़ेंगे? काला, काला। अब देखिए दोनों का स्वर सुनिए, दोनों के स्वर में आपको का के और ला के स्वर में आ का साउंड सुनाई देगा। देखिए का आ सुनाई दिया, ला आ सुनाई दिया, तो काला। इसी तरह से जब भी हम शब्द बनाते हैं और शब्दों में हम जब मात्राएं लगाते हैं तो उनका जो स्वर होता है उसी को सुनकर और पहचान कर हम मात्राएं लगाते हैं। जैसे छ आ की मात्रा, त आ की मात्रा। जब मिला के हमने इनको शब्द बनाया, मात्रा को लगाया, तो हो गया ये छाता। अगर मान लीजिए हम ये छा में आ की मात्रा नहीं लगाते हैं तो कैसे पढ़ेंगे इसको?
छ, सिंपल छ। और अगर आ की मात्रा लग गई है तो हम कैसे पढ़ रहे हैं इसको, छा ता, छाता। देखिए आ का साउंड सुनाई दे रहा है ना। इसी तरह से ये आपके मैंने बनाया, इसमें देखिए टमाटर, ट में कोई मात्रा की आवाज नहीं है, माँ आ की आवाज सुनाई दी आपको, और टर टमाटर। अब यहाँ पे देखिए हाला हल होता है, लेकिन अगर आ की मात्रा लग गई तो हाल, चाला चल होता है, लेकिन आ की मात्रा लग गई तो चाल। तो बच्चों आपको समझ में आया कि जब आ की मात्रा लगती है तो आपके अक्षर की आवाज बदल जाती है, उस आवाज को आपको पहचानना है। तो बच्चों मैंने आपके लिए ये होमवर्क तैयार किया है। इसमें पहला है आपका बड़े आ की मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। ता बड़े आ की मात्रा, ला बड़े आ की मात्रा। आपने सबको जोड़कर यहाँ पर इस तरह से लिखना है जैसे मैंने लिखा है ताला। अब इसी तरह से ये पूरा आपको यहाँ सबको जोड़ जोड़कर आपको इसको लिखना है। अब दूसरा होमवर्क है आपका, चित्र देखकर नाम लिखो। ये मैंने कुछ चित्र बनाए हैं, इन्हें देखना है और नाम लिखना। जैसे ये माला, अब ये आप चित्र देखिए क्या है ये, और इस तरह से यहाँ पे इसका नाम लिखिए। यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पर इसका नाम लिखना है। ठीक है, आपको ये होमवर्क अपनी कॉपी में करना है। और जो मैंने आपको लिखकर सिखाया है अभी, जो मैंने आपको ये लिखकर दिखाया है ना अभी बच्चों, इसे भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सो आज हमने दो चीज़ों के बारे में देखा, छोटा आ और बड़ा आ, कि बड़ा आ की मात्रा की आवाज़ कैसी होती है, और हम बड़े आ की मात्रा जब लिखते हैं तो कब लगाते हैं, उसका स्वर हमें कैसे सुनाई देता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का किस तरह से उपयोग करते हैं। थैंक यू।